नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। जामताड़ा दौरे पर रही सीएम चंपई सोरेन। बराकर नदी पर पुल निर्माण की रखी आधारशिला। 274 करोड़ की लागत से पुल का होगा निर्माण। गृह मंत्री ने भूमाफियाओं को दी चेतावनी। भूमाफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मंत्री के बयान का संजय जायसवाल ने किया समर्थन। गन्ने से पटना पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। आला कमान से मुलाकात कर पहुंचे पटना। कहा सीट शेयरिंग पर कोई कंफ्यूजन नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे पाकुड़। मंत्री ने केंद्र सरकार की जमकर की तारीफ। और चुनावी तैयारी में जुटे नेता और कार्यकर्ता। समस्तीपुर में मीडिया प्रभारी उमाशंकर मिश्रा ने की पीसी। संसद प्रिंस राजा ने कार्यों की जमकर की तारीफ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिहार झारखंड की अहम खबरों के साथ। सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जामताड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बराकर नदी के वीरगांव बरबेंदिया घाट पर बनने वाले 264 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इससे पूर्व जामताड़ा पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय, एसपी जामताड़ा अनिमेश नैथानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये पुल के बन जाने से जामताड़ा से धनबाद जाने की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहां के ग्रामीणों के द्वारा वर्षों पुराने बरबंदिया पुल निर्माण का लोगों के सपने को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उनका नाम है बाबूलाल मरांडी जी। और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पर लड़कर दिखा दे। अगर माइक ला ले तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को, 14 में से एक सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे और जीत के दिखा दे। ये बसंत सोरेन का चैलेंज है। ये बातों के साथ मैं दीवानी को विराम देता हूं। क्या गरीबों को क्या क्या कल्याण चाहिए, हम लोग मंच में खड़ा होकर हम लोग आईना के तरह दिखा देंगे कि ये हम लोग कम करके जा रहे हैं। कोई छीट पे नहीं, झूठ बोल के जनता को नहीं गुमराह करते। भाजपा वाला लोग का झूठ बोल के उन लोग ट्रेनिंग करके आए। उनका स्कूल विद्यालय है झूठ पढ़ने का, कभी सोच सच नहीं बताता। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज स्कूल ने जो हम लोग कहे थे स्कूल वाले भी, अब पुल शिलान्यास हो गया। और इस क्षेत्र का आने जाने जो 70 किलोमीटर दूर से हम लोग घूम के धनबाद जाते थे, 25-30 किलोमीटर में अब लोग आना जाना शुरू किया। अभिनंदन आदर मन के उज्जवल भावों से हमने। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो माफिया गलत करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में जो नया कानून बना है उससे बालू माफिया और शराब माफिया पर और लगाम लगेगी। वहीं उन्होंने लालू के करीबी सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि जो गलत करेंगे वो जेल ही जाएंगे। साथ ही सीट शेयरिंग पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किया। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और
उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद प्रत्याशी सह हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल को टिकट मिलने के बाद चितरपुर प्रखंड की रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र भी बंधवाए। मौके पर उन्होंने कहा कि मां छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से अगर चुनाव में जीत मिलती है तो हजारीबाग लोकसभा का चहुमुखी विकास करूंगा, क्योंकि बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी मूल मंत्र के साथ कार्य करूंगा। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा में अलग अलग समस्या है, सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने चितरपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया। चितरपुर, रजरप्पा मोड़, चट्टी बाजार, बाजार टाण, नया मोड़, छोट की पोना, सुकरीगढ़ा आदि जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो मुझे ये अच्छे से एहसास है कि जो टिकट मुझे मिला है ये हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद का ही परिणाम है। पिछले 9 साल से विधायक के रूप में अपना सेवा दे रहा हूं और जो 9 साल से जो प्रेम मुझे मिला जनता का, केवल अपने ही विधानसभा में नहीं बल्कि अगल बगल के विधानसभाओं में भी, उसी प्रेम का प्रतिफल है कि आज पार्टी ने मुझे सेलेक्ट किया है। सर, आप अगर चुनकर आते हैं तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपका? देखिए, एक ही प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का भी है, मेरा भी वही संकल्प रहेगा, विकास। डेवलपमेंट से ही सारा समस्या का समाधान निकल सकता है। वैसे अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना समस्या है। बड़कागांव की अलग समस्या है, वहां पे जो है विस्थापन सबसे बड़ा समस्या है, चौपारण का अलग समस्या है, और यहाँ रामगढ़ की अपनी समस्याएं हैं। तो वहीं रांची में आज राज्य भर के छात्रों को सीएम चंपई सोरेन बड़ी सौगात दे रहे हैं। बता दें कि आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का सीएम चंपई सोरेन की तरफ से उद्घाटन किया जा रहा है। इसी संबंध में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर श्रम और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि और पशुपालन मंत्री बादल भी मौजूद रहे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। और ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री अरवा राजकमल सर हैं। मैं डीडीसी सर से पुनः निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। पौधा, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हो। और ये स्मृति चिन्ह तालियों की गूंज भी रहनी चाहिए। हमारे बीच दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त महोदय की उपस्थिति में श्री सैयद रियाज अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आयुक्त महोदय का स्वागत अभिनंदन, तालियां आपकी ओर से हो। अंग वस्त्र एवं पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। साथ में आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह तालियां हो। धन्यवाद सर। हमारे बीच आईजी महोदय श्री अखिलेश कुमार झा सर की उपस्थिति में डीडीसी रांची सर से पुनः निवेदन करती हूं। या सर से ही सादर आग्रह, सैयद रियाज अहमद सर से ही सादर आग्रह आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत और अभिनंदन के लिए। और आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होना है। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित है झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसी क्रम में आज गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम
और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जाना है। तो एक बार आज की इस खुशी में आपकी ओर से जोरदार तालियां हो जाएं। और इन्हीं खुशियों के बीच आइए अब एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बने। शिक्षा का प्रचार प्रसार कोने कोने में हो, कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से, हमारे सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलित कर आज के इस गुरुजी स्टूडेंट कार्ड स्कीम तथा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, जोरदार तालियां आपकी ओर से ये शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदम, उनकी खुशहाली के लिए ये हमारे बढ़ते कदम, और ये कदम निश्चित रूप से हमें शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। हमारे राज्य के जो धरोहर हैं, हमारे राज्य के जो अगली पीढ़ी है, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए ये योजनाएं, जिसके कार्यक्रम का आज विधिवत शुभारंभ संपन्न हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमा में उपस्थिति है, आप सब यहाँ हमारे भविष्य उपस्थित हैं। आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत संबोधन के लिए श्री रामनिवास यादव सर, आदरणीय निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, सर को। आप सभी को जोहार। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी एवं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी एवं मंच पर उपस्थित गणमान्य एवं विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को भी जोहार एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु उच्च एवं तकनीक शिक्षा झारखंड सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। साथ ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन अभी किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज इस अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एवं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा आज किया जाना है। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए झारखंड सरकार संकल्पित है। इसी योजना के तहत आज शुभारंभ की जाने वाली पहली योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। झारखंड राज्य में बहुत सारे युवा आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने छात्र हित में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने हेतु 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दूसरी योजना जो भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति श्री गया मुंडा जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय मानकी मुंडा जी के नाम से रखी गई है, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य के किसी भी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीटेक, बीई कोर्स हेतु 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, साथ ही डिप्लोमा कोर्स हेतु 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो, जिसमें एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सेवा परीक्षा, केंद्रीय या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग, रेलवे बोर्ड के द्वारा वर्ग ए, बी, सी की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराए जाने हेतु एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को सहायता राशि के रूप में 2500 रुपए मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से लगभग 27,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जनसंचार, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंट, ICWA जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों की सहायता के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को सहायता राशि के रूप में 2500 रुपए का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के लगभग 8,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ जो जेट की परीक्षा 16 वर्षों से झारखंड में नहीं हो रही थी, उसे भी इसी माह मई जून में शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में नामांकन बढ़ाने तथा दूर दराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच के लिए 100 नए संस्थानों का स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 16 महिला महाविद्यालय, 13 मॉडल महाविद्यालय एवं 40 डिग्री महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त 8 नए डिग्री महाविद्यालय, 1 महिला महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लागू किया है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट रिसर्च, इनोवेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड एवं झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी गठित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का हम सबों के बीच उपस्थित रहना काफी उत्साहवर्धक है। अतः हम अपने विभाग की ओर से उन्हें साधुवाद तथा उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथियों को जोहार, विद्यार्थियों को जोहार। जय झारखंड। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा श्री रामनिवास यादव सर। हमारे बीच अभी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महोदय शिल्पी नेहातिर की मैम का। मैं डीडीसी रांची सर से सादर निवेदन करती हूँ आपके स्वागत अभिनंदन के लिए। तालियां हो आपकी ओर से माननीय विधायक महोदय के लिए। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भी हम आज के इस अवसर पर आपको प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और आज जो स्कीम्स गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और साथ ही साथ मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न होना है और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हमारे बैंकों की, हमारे बैंकर्स की क्या भूमिका है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज कुमार, जनरल मैनेजर SLBC झारखंड। सर को सराह पाएं और अपनी बातें हमारे बीच रखें। श्री मनोज कुमार, जनरल मैनेजर SLBC झारखंड। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी और श्री बादल पत्रलेख जी, अन्य गण्यमान्य पदाधिकारी एवं नेतागण और सबसे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित सामने में जो गणमान्य हैं बैंक से और अन्य जगहों से और सरकार से, और सभी विद्यार्थियों को हमारा जोहार, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज कुमार,
बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक, एसएलबीसी कन्वेनर, सभी बैंकों के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि झारखंड एक विशेष राज्य है जहां की अभी सभी बैंकों में ट्रेडिशनल एजुकेशन लोन उपलब्ध है, किंतु यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र जो मेधावी हैं, परंतु निर्धन होने के कारण उनको बैंक तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए झारखंड सरकार की एक अनूठा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के रूप में उन्होंने सभी बैंकों को मौका दिया है कि आपके पास पहुंच करके यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं, जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, वहां तक बैंकों की पहुंच हो सके और आपकी पहुंच बैंक तक हो सके। तो राज्य सरकार को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं एक संक्षेप में, पहले तो ये कि सभी बैंकों के बिहाफ में मैं एसएलबीसी कन्वेनर के तौर पे ये सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, खास विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके गार्जियन हैं, और हमारे जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, कि सभी बैंक इस स्कीम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और जो भी अपेक्षित जो भी उनकी भागीदारी है वो जरूर ही सुनिश्चित करेगी। ये हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। ये स्कीम इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ अगर आप निर्धन छात्र भी हैं, लेकिन अगर आप मेधावी हैं तो या तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, लॉ में या कोई भी उच्च शिक्षा में आपको अगर वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। और इसमें 4 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी मार्जिन की जरूरत नहीं है, शून्य मार्जिन पर आपको लोन उपलब्ध होगा। और इसके ऊपर जो भी राशि 15 लाख तक लेते हैं उसमें भी राज्य सरकार की ओर से 15 लाख की गारंटी होगी। और वहां तक हम सभी बैंकों की तरफ से आपको उद्घोषणा करते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सरलता से ऋण 15 लाख तक दे दिए जाएंगे और सिर्फ 4% पर। और इसमें भी कोई अगर इस पढ़ाई के दौरान अगर आप चुका देते हैं इंटरेस्ट की राशि तो 1% और अलग से आपको मिलेगा। और इसमें कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटर के रूप में आ रही है और इसमें हम लोग निश्चित रूप से लोन कर पाएंगे। हम यहाँ से सभी बैंकों से आग्रह करेंगे, जितने भी स्टेट हेड हैं बैंक्स के, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस योजना को अपने हेड ऑफिस से तुरंत अप्रूव कराएं। और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक कठिनाइयां थी वो हायर एजुकेशन डायरेक्टर से हम लोग मिल करके, इसमें एक समस्या थी जो मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये EBLR प्लस 1.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह रखने की बात थी, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए हम लोगों ने रिपो रेट से इसको लिंक करके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस योजना को बनाने की हम लोगों के बीच में ये हो चुका है और डायरेक्टर साहब मान गए हैं कि ऐसा ही करेंगे। और इसमें सबवेंशन के बाद आपको 4% लगेगा। दूसरी बात और भी है, बाइपार्टाइट जो एग्रीमेंट होगा वो बैंक और राज्य सरकार के बीच में हो जाएगी। एक चीज पर मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही गई है गजट में, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स के लिए बैंक और राज्य सरकार और उस स्टूडेंट्स के साथ जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, तो मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी बैंक की तरफ से एक प्रार्थना होगी, इसको और व्यवहारिक बना दिया जाए ताकि लातेहार में, गुमला में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर राज्य सरकार यहाँ पर बैठती है और वहाँ के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं इस पोर्टल से, तो हर एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास जाएगा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के लिए। तो इस एक कठिनाई की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसे और सहज बनाया जाए। और बाकी पुनः एक बार मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को भी और सभी लोगों को भी, इसके इतर भी अगर आप लोगों को लोन लेना हो ज्यादा 15 लाख से ऊपर भी, आज एक कन्वेनर ऑफ एसएलबीसी मैं बता रहा हूं कि 40 लाख तक के लोन विदाउट एनी
सिक्योरिटी, अगर एडीसी कैटेगरी में एडमिशन होता है, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि जरूर बैंक को संपर्क करें और बैंक को बड़ी खुशी होगी यहाँ के निर्धर और मेधावी छात्रों को हम लोग आपको लोन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जोनल हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी श्री कुमार अभिषेक जी को, आप अपनी बातें हमारे समक्ष रखें। सर थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलेगा और माइक को सर थोड़ा सा ठीक से रख लीजिएगा। हेलो, जोहार सभी को। मैं एचडीएफसी बैंक के तरफ से कुमार अभिषेक, जोनल हेड झारखंड, आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं और जोहार बोलता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री श्री बादल जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, निदेशक श्री रामनिवास यादव सर, श्री रियाज अहमद सर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सारे अधिकारीगण और हमारे यहाँ पे जितने अन्य गणमान्य वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंट हैं, उन सबको आदर समझ। तो अभी आप देख रहे थे रांची से सीधा प्रसारण, जहां भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रदेश के सभी छात्रों को कई योजनाओं की सौगात दी और उसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।